तेरी अपनी सोच कितनी घटिया हो चुकी है। माइंड योर लैंग्वेज। अरे ये इंग्लिश में गालियां वालियां मुझे मत दे, समझ में नहीं आती मुझे। मैं पूछ सकती हूँ कि ये मुझ पे जो आप घटिया इल्जाम लगा रही हैं वो किस खुशी में? अनीला का किरदार ठीक नहीं है। शगुफ्ता, अपनी जबान संभाल कर बात किया करो। तुम जानती हो कितनी बड़ी बात कर रही हो तुम। अभी आपको जितना गुस्सा करना है ना मुझ पे कर लीजिए। कैसा मेरा नसीब है। किस खेल की बात कर रही हो तुम? तुम्हें सब पता है, नन्हे बच्चे मत बनो। देखो अनम, तुम खुलकर कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम कल माई मस्तानी के पास जाओ और उससे कहना कि मेरा काम जरा जल्दी करे। ठीक है जी। साइकोलॉजी एक इल्म है, इससे पूरी दुनिया फायदा उठा रही है यार। आप दुनिया को गोली मारें, मुझे किसी आमिल के पास ले जाएं बस। इसका क्या मतलब शौकत? इसका मतलब यह है कि ये माई मस्तानी आपको चूना लगा दिया है और नए कस्टमर ढूंढने गई है। शौकत, अब मैं बेगम साहिबा को क्या बोलूंगी? किचन में कोई काम नहीं है आपका। इन हरकतों से आपकी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे। सॉरी, मैं तो अपनी मजबूरी आपके पास लेकर आया हूँ। क्या हुआ इज़हार को? कोई बात हुई है क्या? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। अदील, मैं सोच रही थी आप इजहार को अपने ऑफिस बुलाकर बात करें। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कौन सी बदतमीजी की? किसी के कमरे में बगैर इजाजत आना बदतमीजी नहीं है तो फिर और क्या है? ये किसी का कमरा नहीं, मेरी अम्मा का कमरा है। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रही है तो ये तेरी अम्मा का कमरा, लेकिन तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ लग रहा है? बस बहुत हो गया अम्मा, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तो मैंने पहले ही कहा था, तुझे इजहार इतने दिन बर्दाश्त होने वाला नहीं। मैं इजहार की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात कर रही है? अनीला की। अब उस मनहूस अनीला ने क्या कर दिया है? क्यों तेरी दुम पे पांव रखा है? वो मेरे इजहार पे ना डोरे डालने से बाज नहीं आ रही है। हैं? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, अब उसने फिर ये हरकतें शुरू कर दी हैं। क्या इजहार छोटा बच्चा है? अम्मा, इजहार दिल का बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ना होता ना तो मुझे हर बात खुल के नहीं बताता, बल्कि सीधा अनीला के बहकावे में आ जाता। क्या क्या बहका दिया उसने? वो कहती है मेरे साथ बातें किया करो और मेरे साथ वक्त गुजारा करो। उसके पास अपनी बीवी के साथ गुजारने के लिए वक्त नहीं है, तो इस मैडम अनीला को कहाँ से देगा वक्त? अब अम्मा तुम्हें बताओ ना, मैं क्या करूं? खैर, अब तू कुछ मत करना। तू तो बात करेगी तो बेड़ा गर्क ही कर देगी। खैर, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ कि ये अनीला आखिर चाहती क्या है। तो जा, मूड सही कर लेना। अब कहानी में क्या नया ट्विस्ट आ रहा है? आदि, आओ बैठो यार। जी रहे। क्या बात है मियाँ, परेशान लग रहे हो कुछ? नहीं डैड, बस कुछ खास नहीं, काम का कुछ बर्डन है। यार, जब दिल पे बोझ हुआ करे ना तो शेयर किया करो ना मुझसे। डैड, कभी कभी मैं अनीला की बातों से उलझ कर रह जाता हूँ। कैसी बातों से? समझ नहीं पाया मैं। डैड, ऐसी बातें हैं जिनकी समझ मुझे भी नहीं आती। तो यार, कम्युनिकेट किया करो बेगम से, पूछो क्या कहना चाहती है। आप तो जानते हैं कि अगर वजह पूछूंगा तो शायद मुझे ही शर्मिंदा होना पड़े। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन कोई खास बात? डैड, अनीला को मेरे कंटेनर्स के बारे में सब कुछ पता होता है। इवन वो मुझे आज कह रही थी कि इजहार को बुलाकर यार्ड के बारे में पूछ लें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यार, सारा दिन तो वो घर में रहती है, फिर ये कंटेनर्स वगैरह के बारे में? और इजहार से क्या पूछने बोल रही है? इन्हीं बातों से तो मैं उलझ जाता हूँ डैड।
अच्छा, ये बताओ, उसकी इन बातों से कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना तुम्हें? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं हुआ। तो फिर बेफिक्र रहो यार, टेंशन क्यों लेते हो? दैट मीन्स के एक ना एक दिन खुद ही सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, एंड यू नेवर नो, मौका देख के शायद खुद ही बता दे। आई होप सो डैड, ऐसा ही हो। और यार एक काम करो, ये मिले ना शौकत, उससे बोलो स्प्रे करे मक्खियां, देख रहे हो तुम, लॉन में बैठना अजाब हो गया है। जी डैड, चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अनीला, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा एक बात बताओ, जी पूछे। ये तुम अदील से क्या कॉम्प्लिकेटेड बातें करती हो जो वो उलझ जाता है? नहीं, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करती। क्यों, कुछ हुआ है क्या? भाई बकौल उसके, तुम्हारी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आम सी बातें करती हूँ। अच्छा, वो कह रहा था कि तुम कंटेनर वगैरह में काफी इंटरेस्ट ले रही हो। इज दिस ट्रू? पापा, हर बीवी अपने शौहर के काम में इंटरेस्ट तो लेती है। मुझे नहीं लगता इसमें परेशान होने वाली कोई बात है। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, वो ये भी कह रहा था कि तुमने उससे इजहार से कुछ बात करने को कहा है। इजहार तो उनके ऑफिस में काम करता ही है, और वैसे भी किसी कंपनी के सीईओ को तो अपनी एम्प्लॉयज का ख्याल रखना चाहिए। दैट मेक्स टोटल सेंस। पता नहीं आदि क्यों इन बातों से उलझ जाता है। वो ऑफिस से आते हैं तो मैं उनसे खुद पूछ लूंगी। लेकिन उससे ये मत कहना कि मैंने तुमसे ये बात की थी, वरना आइंदा शेयर नहीं करेगा मुझसे कुछ। नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। इज़हार, ये बताओ कि यार्ड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कुछ ठीक चल रहा है? यार्ड पर? कोई भी बात अगर जो तुम्हें रूटीन से हट कर लगी हो? नहीं नहीं आदिल साहब, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी बात महसूस नहीं हुई। अच्छा ये बताओ, अनम से मुलाकात होती है क्या? अनम से? हाँ, कभी कभी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अदील भी बिल्कुल ठीक है। मैं खुद उसे इतना मिस करती हूँ, मेरी जल्दी से बात करवाए ना उससे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हो? मम्मा को मिस करते हो? अरे वाह, और घूम फिर रहे हो ना? नानी को बिल्कुल तंग नहीं करना। हाँ हाँ, अब छुट्टियां खत्म हो रही है, जल्दी से घर आ जाओ। ओके। हाँ माँ, हम खुद सब इसे इतना याद करते हैं। घर में नहीं है, ऐसा लग रहा है घर में कोई है ही नहीं। घर बहुत सुना सुना हो गया है। बस इसकी छुट्टियां खत्म हो जाए, ये भी घर आ जाएगा। हाँ अच्छी बात है, बल्कि मैं तो कहती हूँ दोनों, आप और पापा किसी दिन दोनों चक्कर लगाए ना, घर आए। अच्छा मैं आ जाऊंगी अदील को लेकर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना भी ख्याल रखिएगा और पापा का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इतना मिस करती हूँ मैं अली को। अली अब तुम आ जाओगे ना तो सबका दिल बहल जाएगा। दादा तुम्हें बहुत ज्यादा याद करते हैं।
क्या बात है, तुम्हारे तो तौर तरीके ही बदल गए हैं। मेरे तौर तरीके जैसे भी हों, लेकिन आपके तौर तरीके तो बिल्कुल ही बदल गए। जाहिर सी बात है, एक अमीर आदमी की बीवी हूं मैं। मेरा तो सजना संवरना बनता है, तुम्हारी तरह थोड़ी वही पुराने घिसे पिटे कपड़ों में पड़ी रहूं। अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, मगर मुझे तो बहुत एतराज है। अच्छा, किस बात पर? तुम्हारी बदकारी पर। अपनी जबान संभाल कर बात करें। मैं आपका लिहाज करती हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑल फॉल बकती रहे मुझे। हाँ भाई, सच्चाई किसे बर्दाश्त होती है, तुम्हें भी कहाँ होगी। समझ सकती हूँ मैं। समझ सकती हूँ। बड़े घर में तो आप आ गई हैं, लेकिन आपकी सोच वही छोटी की छोटी ही रहेगी। मेरी सोच के बारे में सोचने से पहले ना जरा सोच लिया कर, तेरी अपनी सोच कितनी घटिया हो चुकी है। माइंड योर लैंग्वेज। अरे ये इंग्लिश में गालियां वालियां मुझे मत दे, समझ में नहीं आती मुझे। मैं पूछ सकती हूँ कि ये मुझ पे जो आप घटिया इल्जाम लगा रही हैं वो किस खुशी में? अच्छा, तुझे नहीं पता जो तू मेरी बेटी का हंसता बसता घर उजाड़ रही है ना, उसकी खुशी में। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही मेरी सोच आपकी तरह है। अच्छा, तो मोहतरमा इजहार के साथ जो आप पींगे बढ़ा रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? इजहार को मैंने हमेशा बहनोई की नजर से देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर उसे बहाने से अपने कमरे में या किचन में क्यों बुलाती हो तुम? मैंने उसे कभी नहीं बुलाया। वो जब भी आया है खुद आया है और अपनी जॉब के सिलसिले में बात करने आता है। अच्छा, ये बात है। चलो ठीक है, लेकिन एक बात गिरा से बांध लो, जैसे ही मुझे लगा और मेरा शुबा यकीन में बदला कि तुम मेरी बेटी के हक पे ढाका डाल रही हो, तो मैं तुम्हारा हशर क्या करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकती। समझी? रेशमा, मुझे लगता है कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। हाँ, परेशान तो मैं हूँ शौकत। अरे कौन है जो मेरी रेशमा को परेशान कर रहा है? मुझे भी तो पता चले। इजहार साहब। क्या? इजहार साहब? अरे वो तुम्हें क्यों तंग कर रहा है? उसकी ऐसी की तैसी, मैं अभी पूछ के आता हूँ। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है शौकत। क्या बात कर रही हो रेशमा? मुझसे उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मुझे नहीं, अनीला बीबी को परेशान कर रहे हैं। तो ये बात है। वैसे मुझे एक बात बता, वो ये हरकत क्यों कर रहा है? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है वो किसी के कहने पे परेशान कर रहे हैं, या उनका किरदार ही ठीक नहीं है। अनीला बीबी इतनी मजबूत औरत है ना। वैसे उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा? लगता है वो अभी भी बर्दाश्त कर रही हैं। पता नहीं अनीला बीबी की बर्दाश्त कब खत्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना शौकत, तो इस घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। क्या हुआ? क्या कुछ कहा आपने? एक बात तो बताओ, ये जो तुमने आमिल से अमल वगैरह करवाया था, इसका क्या नतीजा निकला? अरे इतनी जल्दी किस बात की है, नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा, बस इन कामों में देर सवेर हो जाती है। शगुफ्ता, अगर मेरी बात मानो तो हम अब भी फिजिशियन के पास जा सकते हैं।
अरे नतीजा अगर नहीं निकला तो फिजिशियन के पास चले जाएंगे, कहा तो है आपसे। ठीक है भाई, देखते हैं कि कब तक नतीजा निकलता है। अच्छा, तुम किन ख्यालों में गुम? ये जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। अब क्या हो गया? वो जो कर रही है ना, वो ठीक नहीं कर रही। वो इस घर की इज्जत के साथ खेल रही है। उसने ऐसा क्या कर दिया? तुम जानती हो तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए फराजी, अनीला का किरदार ठीक नहीं है। शगुफ्ता, अपनी जबान संभाल कर बात किया करो। तुम जानती हो कितनी बड़ी बात कर रही हो तुम। अभी आपको जितना गुस्सा करना है ना मुझ पर कर लीजिए, लेकिन जब सारे सबूत मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर लाके आपको दिखाऊंगी, फिर यकीन आएगा आपको। जब सबूत आ जाए ना तब बात करना, लेकिन आइंदा प्लीज मेरे सामने इतनी गिरी हुई बात मत करना कभी भी, प्लीज। फराज, क्या हो गया है? सारे मंत्र, सारी चीजें सब उल्टी पड़ रही हैं। नीला को मैं छोड़ूंगी नहीं। जी जनाब, कैसी हैं आप? आप तो मुझे हर वक्त याद रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, और बताएं, इजहार से बात की आपने? हाँ, मैंने की थी जार से बात। तो कुछ कहा क्या उसने? वो तो मुझे बहुत मासूम लगता है। जानती हूं मैं कि कितना मासूम है। क्या मतलब है? मतलब कुछ छोड़े, आपको ये न्यूज़ देनी थी कि अली वापस आ रहा है। रियली? कब? बस जैसी उसकी स्कूल की छुट्टियां खत्म होंगी वो घर आ जाएगा। दैट्स ग्रेट। यू नो, वो लिटिल एंजल मुझे बहुत याद आता है। I really miss him. कभी लिटिल एंजल याद आता है और कभी उसकी माँ। जी जनाब, मैंने अपनी जिंदगी तुम दोनों के नाम कर दी है। वाह, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, कहें तो घर आकर सबूत दे दूं। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। साफ साफ बता दो, तुम चाहती क्या हो? क्या बातें कर रही हो? मेरी समझ से बाहर है। और मेरी समझ से ये बाहर है कि आखिर तुम मेरा घर बर्बाद क्यों करना चाहती हो? क्या बोल रही हो? मैं क्यों तुम्हारा घर बिगाड़ने लगी? तो फिर मेरे इजहार पे डोरे क्यों डाल रही हो? ये क्या बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों डालूंगी इस पे डोरे? क्या जरूरत है मुझे इस पे डोरे डालने की? तो बहाने बहाने से तुम उसे अपने पास क्यों बुलाती हो? मुझे लगता है आमना, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। देखो, जो तुम कर रही हो ना, वो अच्छा नहीं कर रही हो। तुम बेवकूफ हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो आमना, मुझे लग रहा है तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। देखो, तुम्हारी दुश्मनी ना अम्मा के साथ है। मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैंने आज तक तुम्हारे खिलाफ कुछ भी गलत सोचा है। जानती हूँ कि तुम वो पहली वाली डरी सहमी सी अनीला नहीं हो। तुम्हें अब मजबूत सहारा मिल गया है, लेकिन मेरा सहारा क्यों छीन रही हो मुझसे? ऐसा कभी सोचना भी नहीं आमना। सब कुछ होने और समझने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहन समझती हूँ अपनी। अगर बहन समझती हो ना, तो इजहार से दूर रहो। कैसी बातें कर रही हो आमना? मैं तो कभी इजहार के करीब थी ही नहीं। मुझे इजहार ने खुद कहा है कि तुम उसे बुलाती हो। ठीक है, सब्र करो। मुझे पूरा मामला देखने तो दो। मुझे थोड़ी छानबीन करने दो आमना, और प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। तब तक हो सके तो मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर लो प्लीज। ठीक है, जा रही हूँ अभी तो मैं रेशमा के साथ शॉपिंग करने। ये सब जरूरी है? अरे इतना थोड़ा सा तो पानी है, पी लेना, समझा करें। आप समझते नहीं है मेरी बात को।
मुझे तो ये सब बेवकूफ़ी लगती है। डूबते को ना तिनके का सहारा बहुत होता है। कहीं ये पानी तुम्हें डुबा ही ना दे। अल्लाह ना करे, देखिएगा इंशाल्लाह इस पानी से अच्छा ही काम बनेगा। मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल गई है। मेडिकल टेक्नोलॉजी के जरिए डॉक्टर हमें सब कुछ बता सकता है। भाई मैं तो डॉक्टर्स पे कोई भरोसा करने वाली नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी एतबार नहीं है उन पर। अपनी फीसें बनाते रहते हैं बस। आप छोड़े, ये पिए ना, पिए। शाबाश। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छे बच्चे इसी तरह पीते हैं। और हाँ, अब आपने बाकायदगी से ये पानी पीते रहना है, कोई डंडी नहीं मारनी, समझे आप? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कर रहा हूं। बस अब मेरी खुशी के लिए अपनी चहेती बहू को भी समझा लें आप। अब क्या हुआ? भाई मैं आपको यही तो बताने वाली थी, वो ना इजहार पर डोरे डाल रही है। What rubbish! तुम अगर अनीला की क्लास समझती ना तो कभी ऐसी बात नहीं करती, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती? मुझे तो लगता है आप पे कोई जादू टोना करा दिया उसने, उसी की जुबान बोले जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। क्यों नहीं कर सकती वो, ये बताए ना। इसलिए कि वो एक बहुत अच्छे किरदार की लड़की है। ठीक है, तो आप बैठे रहें इसी खुशफहमी में। और तुमने ही कहा था ना कि जब सबूत होंगे तो बात करोगी। मगर मेरी बात तो सुने आप। जब प्रूफ होगा तभी बात होगी। नो मोर रबिश। सौतेलापन इंसान को जहालत के अंधेरों में धकेल देता है। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? एक तरफ अनम है, दूसरी तरफ इज़हार, और फिर शगुफ्ता अम्मी। मुझे इन तीनों का मुकाबला करना है और इसके नतीजे में मुझे अदील को भी महफूज रखना है। या अल्लाह मुझे साबित कदम रख और मेरी मदद फरमा। तू ही दिलों के हाल जानने वाला है। ये लो, माल मैंने दे दिया है। बाबू भाई से कहना पैसे जल्दी से भिजवा दे। काम दे दिया? हाँ दे दिया। अब अल्लाह करे वो पैसे जल्दी से भिजवा दे। भेज देगा। बाबू भाई इस मामले में बहुत खरा आदमी है। हाँ लेकिन रूबी की पढ़ाई की फीस भी तो जमा करवानी है ना। अल्लाह खैर करेगा। वैसे सलमा एक बात कहूँ, मेरी माजूरी के बाद तुमने इस घर का बोझ जैसे उठाया है, मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर भूल नहीं सकता। काश इज़हार घर छोड़कर न जाता तो वो भी आज हमारा सहारा होता। मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, कहाँ मानता है। अरे अब्बा रहने तो तुम्हारे रोजाना के ड्रामे हैं यार ये। देखो इज़हार, मान लो जो तुमने किया है सब गलत किया है। कैसे गलत किया है मैंने? जो कुछ किया इस घर के अच्छे के लिए किया है मैंने। अरे अपनी हालत देखी थी आपने। आपकी मजबूरी को देखते हुए मैंने सोचा कि वो जेवर बेचकर मैं कोई अच्छा बिजनेस सेट कर लूंगा ताकि इस घर के हालात ठीक हो सके। मानता हूँ तुम्हारी नीयत ठीक थी, लेकिन तरीकाकार गलत था। अरे कम से कम मुझसे मशवरा तो कर लिया होता। अरे अब्बा बच्चा नहीं हूं मैं, दुनिया की ऊंच नीच जानता हूं, मैं सब जानता हूं। शायद इसीलिए सारा पैसा डुबो दिया पानी में। किसी के मुंह पे फ्रॉडिया या चीटर नहीं लिखा होता, और जो होता है ना वो किस्मत का होता है। अब ये किस्मत पे सारा इल्जाम डालकर और वो जो नुकसान हुआ वो कौन पूरा करेगा? ठीक है अब्बा, नुकसान मैंने किया ना, मैं ही भरूंगा। मैं अभी और इसी वक्त इस घर से जा रहा हूं और उस वक्त तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक आपका पैसा वापस ना कर दूं। देखो इज़हार, मैंने तुम्हें घर छोड़ने के लिए नहीं कहा है। अब्बा लेकिन ये रोज रोज के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता मैं। अब मैं यहाँ कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। अरे इज़हार, बात सुनो। देखो
अरे कहाँ जा रहा है? तेरी माँ मर जाएगी तेरे बगैर। झूठी मक्कार। क्या हुआ बड़ी मालकिन, आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हैं? अच्छा, तुम्हें ऐसे क्यों कह रही हूँ? बड़ी तारीफें की थी ना उस जादूगरनी की तुमने, मेरी रकम बर्बाद करके रख दी। मैंने तारीफें गलत नहीं की थी जी, जो देखा वही बताया था आपको। अच्छा, तो फिर भाग क्यों गई वो? पता नहीं, शायद कोई और बात होगी। ऐसी कौन सी बात हो गई? अब मैं क्या बता सकती हूँ जी, कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, तो अब जाओ मालूम करो ना कहाँ है वो। अच्छा जी, मैं पता लगाती हूँ। और ये भी मालूम करो कि तावीज़ वाला पानी और मजीद कितने दिन पीना है या नहीं पीना। मेरे ख्याल से तो तावीज़ वाला पानी पीते रहना चाहिए, एक दिन असर तो होगा। ठीक है, अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, आजमाने में क्या है। हाँ जी, आप पैसे भी दे चुकी हैं। पैसे का गम नहीं है, मेरा काम ना अधूरा ना रहे, उसका गुस्सा है मुझे। देखें कब तक असर होता है, माई मस्तानी का जब तक पता भी चल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मेरे कमरे में जाकर बोतल में पानी डाल देना, समझी? जी ठीक है। ठीक है। अम्मा, आपने अब्बा से बात की? किस बारे में? कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हारे अब्बू तुम्हें पढ़ाना चाहते, लेकिन तुम हालात तो देख ही रही हो। तो मतलब मैं अपने ख्वाहिशात का गला दबा दूँ? मजबूरी है बेटा। अगर मैं पढ़ लेती तो इस घर का सहारा बन सकती थी। बेटा, अभी मैं इतना भी माजूर नहीं हुआ कि घर की बेटी से मुलाजमत करवाऊं। अब्बा, जब तक आप ठीक थे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं थी। नसीब का लिखा कौन टाल सकता है बेटा? और जो नसीब में लिखा है उसे हमें कबूल करना चाहिए, चाहे हमारा दिल चाहे या ना चाहे। बेटा, अगर सिर्फ टांग का मसला होता ना तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन जब से ये डायलिसिस शुरू हुए बिल्कुल बेदम हो गया हूँ बेटा। अब्बा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और आपका साया हमेशा हमारे सर पर रखे। आप तो हमारे साहिबा है ना। काश भाई घर छोड़ के ना जाते। बेटा, पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। बेटा, तुमने तो पहले ही पूरा घर संभाल रखा है, ये कम है क्या हमारे लिए? अल्लाह तुम्हें और हिम्मत दे मेरा बच्चा। अरे इजहार, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। वो ना मैंने कुछ चीजें ऑर्डर करी हैं तो वो तुम रिसीव कर लेना। इजहार, इजहार। हाँ। क्या बात है, बड़ी गहरी सोच में हो? कुछ कहा तुमने? कहाँ खोए हुए हो? किसकी याद आ रही है? सच सच बता दो। झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना। सच तो ये है कि मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जाकर मिल लो उनसे। कैसे जा सकता हूँ? घर छोड़ के आया था मैं, किस मुंह से वापस जाऊंगा? घर वालों के पास इतनी दौलत का क्या फायदा जब घर का इकलौता वारिस सड़कों पे ख्वार हो रहा हो। कैसी दौलत यार? अरे तुम्हारे खानदान की दौलत, और कौन सी दौलत? हाँ हाँ हाँ, बहुत दौलत है हमारे पास, बड़ी दौलत है। हाँ। तुम मुझे कह रहे थे ना कि मैं अम्मा से हिस्सा मांगू, तुम अपने अम्मा अब्बा से हिस्सा क्यों नहीं मांगते? वो कानूनी तौर पे मुझे आग कर चुके हैं यार। तो अब कुछ नहीं हो सकता? अब
अब्बा की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत गलत बात है।